दोस्तों, अगर अभी तक आपने द आर्क कहानी का प्रीवियस हिस्सा नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये सब वही से कंटिन्यू है। हमने देखा कि ईवा और जेम्स आर्क 3 शिप के इंजन रूम में थे, जहां ईवा ने जैसे ही एफटीएल वाले डिवाइस को अनप्लग करने की कोशिश की तो उसका डिस्ट्रक्टिव मूड ऑन हो जाता है। बस 5 मिनट थे इनके पास। अगर बैकअप कोड एंटर नहीं किया गया और वो कोड किसी के पास नहीं था, मगर लेन को पता था कि वो कैसे उन्हें बचा सकता था। इसलिए वो सीक्रेट रूम में गया और विलियम ट्रस्ट को जगाया, जो उसे वो बैकअप कोड बता देता है। तो अब शुरुआत वही से होती है। विलियम ट्रस्ट जाग चुका था। वो हैरान था, पूछता है कि आखिर मैं यहाँ इस शिप पर कैसे। अब इससे पहले कि लेन उसे सारी बात समझा पाता, पीछे से ट्रस्ट की पत्नी लेन के सर पर कुछ दे मारती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया। इस औरत का नाम हेलन है। इस सीन से हम जान पाते हैं कि दोनों बहुत मतलबी है, क्योंकि ट्रस्ट को लेन की नहीं पड़ी थी। बस वो उलझन में था कि आखिर मैं यहाँ इस शिप पर आया क्यों। खैर, अब इन दोनों का क्या होता है आगे जानेंगे। कहानी में अब जेम्स और ईवा एक दूसरे के करीब आने लगे। हालांकि ईवा यही दिखावा कर रही थी कि उसे जेम्स से प्यार नहीं है। वहां ब्रिज पर शेरन को लेन की फिक्र थी, क्योंकि उस कोड को आर्क 3 पर भेजने के बाद किसी ने उसे नहीं देखा। इलिशिया और एंगस ने आर्क 3 के उस फुटेज को रिकवर कर लिया था। सभी ने ये फुटेज देख ली, बल्कि उन्हें ये भी पता चल चुका था कि इस आर्क 15 शिप पर असल में मैडॉक्स का नाम है। ये एक बहुत ही अमीर औरत थी और ट्रस्ट के बाद इसी ने आर्क प्रोजेक्ट को संभाला था। यहाँ तक कि उन्होंने एफटीएल को भी नए शिप्स में लगा दिया था। ये तो हम जान गए कि आर्क 1 के लॉन्च होने के बाद दुनिया के हालात बिगड़ गए और अब इंसान बचे ही नहीं। मगर ये नहीं जानते कि उसके बाद कितने आर्क शिप लॉन्च किए गए। अभी तक हमने बस 3 ही देखे। और आखिर मैडॉक्स की ट्रस्ट से क्या दुश्मनी होगी, क्योंकि अभी यूनिवर्स में इंसान तो बहुत कम बचे हैं, तो वो एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों करेंगे। और ये सब है साइंटिस्ट। खैर, आगे पता चलेगा। ईवा का कहना था कि शायद हमें एफटीएल टेक्नोलॉजी को अपने शिप में लाना चाहिए, क्योंकि वो आर्क 3 पर अच्छे से काम कर रही थी, तो यहाँ भी करेगी। शेरन इस बारे में सोचती है। दूसरी तरफ हमें इलिशिया दिखाई जाती है। इलिशिया स्मार्ट है। पहले उसे ट्रेंड पसंद था, मगर उसने धोखा दिया। अब उसे एंगस भी पसंद है, मगर ये नई लड़की केली जब से आई है बस एंगस के साथ चिपकी रहती है। शेरन ने इलिशिया को एक काम दिया था कि वो आर्क 3 के आर्काइव को देखे और पता कर ले पिछले 5 सालों में धरती पर क्या क्या हुआ था। वो एंगस के पास आती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है, मगर केली ने उसे पहले ही अपने साथ मेमोरियल पर जाने के लिए मना लिया था। इसलिए इलिशिया को ये अच्छा नहीं लगता। वहाँ सीक्रेट रूम में ट्रस्ट और उसकी पत्नी गहरी नींद से जागने के बाद ये सोच रहे थे कि आखिर ये लोग यहाँ आए कैसे। एक बात याद रखे, ये दोनों बहुत ही घमंडी है, खासकर ट्रस्ट की पत्नी। अब ट्रस्ट याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि जब वो पृथ्वी पर था तो इस प्रोजेक्ट के कुछ इश्यूज चल रहे थे। उसे काम से निकाला गया। तभी गाड़ी में बैठने के बाद हेलन ने उसे बेहोश कर दिया और उसके बाद ट्रस्ट को कुछ भी याद नहीं। तभी वो हेलन से पूछता है कि वो तुम थी, तुमने मुझे यहाँ रखा। हेलन जवाब देती है कि मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तुम्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था। तुम्हारे पास और कोई मकसद नहीं था। लोग अब तुम्हें अपना लीडर नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि इस नए ग्रह पर इंसानों को तुम्हारी जरूरत होगी। वो तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम उनके लीडर बन जाओगे। ट्रस्ट और हेलन यही बहस कर रहे थे कि तभी लेन को होश आता है। हेलन पहले तो उससे माफी मांगती है कि मुझे लगा तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। लेन उसे अपना नाम बताता है। अब हेलन को लग रहा था कि हमें इसलिए जगाया गया क्योंकि हम प्रोक्सिमा बी ग्रह पर पहुंच गए होंगे, मगर लेन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में एक हादसा हुआ। अब हमें प्रोक्सिमा बी पर पहुंचने में कई साल लगने वाले हैं। मेरा काम तुम्हें सुरक्षित रखना है। ये जानकर हेलन और ट्रस्ट को हैरानी होती है। ट्रस्ट कहता है कि मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे ब्रिज पर ले जाओ, हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मगर लेन कहता है कि नहीं, तुम लोग ऐसे ही बाहर नहीं जा सकते। यहाँ बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। ये जानकर ट्रस्ट को गुस्सा आता है कि यहाँ भी स्पेस में लोगों को इस बात की पड़ी है। हेलन लेन से बाकी क्रू के बारे में पूछती है, जैसे कैप्टन, कमांडर और ट्रेंट।
लेन जवाब में कहता है कि वो सभी मर चुके हैं, अब हम ही बचे हैं। वहाँ ब्रिज पर शेरन को लेन की फिक्र थी, इसलिए वो सभी को आदेश देती है कि लेन को ढूंढे। वो ढूंढने की कोशिश भी करते हैं मगर वो उन्हें नहीं मिल रहा था क्योंकि वो शिप के एक सीक्रेट रूम में था। अब फीलिक्स को ख्याल आता है और वो इलिशिया से उस ट्रांसमिशन को ट्रैक करने के लिए कहता है जो आखिरी बार लेन ने आर्क 3 पर भेजी थी। लोकेशन मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो सेक्टर ओटी से भेजा गया था। सभी को हैरानी होती है क्योंकि शिप पर ओटी सेक्टर की कोई जानकारी नहीं थी। जेम्स पूछता है कि भला लेन ऐसी जगह कैसे हो सकता है जो शिप पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके बाद डॉक्टर सन दिखाई जाती है। असल में आर्क 3 से जो दूसरा सर्वाइवर इन्हें मिला था उसे सन बचा नहीं पाई, उसकी मौत हो गई। हालांकि सन ने कोशिश की। अब इसके बारे में वो रिपोर्ट बना रही थी। वो दुखी थी और ये मानने लगी थी कि उसकी वजह से वो मर गया। एंगस और केली बहाते हैं। केली को अपने इस साथी के मरने का बहुत दुख था मगर वो एक बात कहती है कि हमें पीछे सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। मैडॉक्स के FTL डिवाइस को आर्क 1 पर लाया गया था जहां ईवा और इलिशिया उसे शिप से अटैच करने में लगे थे। इलिशिया बहुत बातें करती है, इसलिए बातों बातों में वो ईवा से कहती है कि वो एंगस को पसंद करती है मगर वो नई लड़की वो उसके साथ ज्यादा समय बिताती है। अब फीलिक्स और इलेना इस ओटी सेक्टर को ढूंढने लग जाते हैं। शिप का मैप था उनके पास मगर जहां पर ओटी सेक्टर होना चाहिए था वहां बस एक दीवार थी। फीलिक्स को शक था कि कोई तो बात है। उसे याद आता है कि जब मैं ट्रेंट को अरेस्ट करने आया था वो भी इसी तरफ भागा था। उसे मैप पर शक था, इसलिए वो जाता है ईवा के पास और उसे पूछता है कि शिप के मैप में कुछ जगह खाली है। मैप देखकर उसे भी कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए ये तीनों उसी जगह पर आते हैं। वहाँ डॉक्टर सन काफी डिप्रेशन में थी क्योंकि पहले तो वो पिल्स का इस्तेमाल कर रही थी। जब उसे आदत हो गई और उसने वो लेना छोड़ दी तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन पिल्स के बिना वो काम नहीं कर पाएगी। वैसे तो फीलिक्स ने वो सारे पिल्स अपने साथ रखे थे मगर अब आर्क 3 पर इन्हें और भी दवाइयाँ मिली थी और सन फिर से वो लेने की सोच रही थी। इसलिए वो आती है केट के पास अपनी दिल की बात बताने। केट उसे सलाह देती है कि तुम ऐसा करो, अपने लॉकर का एक्सेस सिर्फ मुझे दो। अगर तुम्हें अपने पेशेंट के लिए कुछ भी चाहिए हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, इससे तुम्हें दोबारा उन गोलियों की लत नहीं लगेगी। खैर काम को लेकर केट भी बताती है कि स्पेस के एक मिशन में यूवी लाइट्स की वजह से मैं मरते मरते बची थी। मुझे भी इस तरह के मेंटल इश्यूज आ गए थे मगर समय के साथ सब ठीक हो गया। मैं रिच और फेमस बन गई। केट से बात करने पर सन को थोड़ी राहत मिलती है। दूसरी तरफ ईवा, इलीना और फीलिक्स उस सेक्टर ओटी को ढूंढने में लगे थे। खैर काफी तलाश करने के बाद उन्हें वो बटन मिल जाता है। जैसे ही वो लोग उसे प्रेस करते हैं डोर ओपन हो जाता है। ये उसी सीक्रेट रूम का दरवाजा था जिसके अंदर अभी ट्रस्ट, उसकी पत्नी और लेन बेटे बातें कर रहे हैं। फीलिक्स और ईवा को एक और दरवाजा भी खोलना था और जब तक वो उसे खोलते अंदर हम देखते हैं कि ट्रस्ट और लेन इस बारे में बात कर रहे थे कि वो सबके सामने जाए या नहीं। मगर लेन का मशवरा यही था कि आपको यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। लेन को जो दूसरा रूम मिला था वो उसका दरवाजा खोलता है और ट्रस्ट से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। अब इसके बारे में ट्रस्ट को नहीं पता था मगर ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो लेन से कहता है कि ये जेनेटिक लाइब्रेरी है, इसमें पृथ्वी के हर जिंदा जीव का DNA है। वहाँ उस ग्रह पर हमें एक परफेक्ट इकोसिस्टम चाहिए होगा जैसे पृथ्वी पर था। ट्रस्ट अपनी वाइफ से बहुत खुश था क्योंकि उसी ने ये जेनेटिक लाइब्रेरी यहाँ बनवाई थी। मतलब कि ये लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए थे। तभी इन्हें आवाज सुनाई दी क्योंकि ईवा ने उस दूसरे दरवाजे को खोल दिया था और अब उनके सामने था विलियम ट्रस्ट। हेलेन फेलिक्स को देखती है तो कहती है कि दोबारा मिलकर अच्छा लगा फीलिक्स। खुद फीलिक्स भी हैरान था कि आखिर ये दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं। अब चूंकि ये एक राज नहीं रहा इसलिए इन दोनों को सबके सामने लाया जाता है। बहुत से लोग इन्हें देखकर खुश भी थे मगर कुछ नहीं। जैसे क्रू मेंबर्स में से एक औरत ट्रस्ट से बदतमीजी करती है, कहती है कि तुम्हारे घटिया एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मेरा भाई मर गया। हेलेन उसे कहती है कि उन्हीं घटिया एक्सपेरिमेंट्स की वजह से आज तुम जिंदा हो और इस यान पर हो। अब जैसे ही ट्रस्ट और हेलेन ब्रिज पर आते हैं शेरन तो उनका स्वागत करती है मगर जेम्स ट्रस्ट को गुस्से में एक मुक्का मार देता है। शेरन उसे शांत करती है। जेम्स को ट्रस्ट से नफरत थी
क्योंकि ये तो हम जानते हैं क्योंकि ट्रस्ट ने पृथ्वी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिस वजह से काफी इंसानों को एक खतरनाक बीमारी लग गई और जेम्स भी उन्हीं लोगों में से एक था। शेरन ट्रस्ट से माफी मांगती है और कहती है कि आप लोगों को यहीं ब्रिज पर रहना होगा ताकि आप सुरक्षित रहे, मगर हेलन कहती है कि जब तक फीलिक्स हमारे साथ है हमें कोई खतरा नहीं। ये कहकर वो मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। शिप का सारा क्रू हैरान था क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि विलियम ट्रस्ट यहाँ पर होंगे। मान लीजिए ये कुछ ऐसा होगा अगर आप अंतरिक्ष यान में किसी लंबे सफर पर हो और उसी शिप पर एलन मस्क भी आ जाए। खैर, अब शेरन को लेन पर गुस्सा आया था। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कोड ऐसे मिले थे? हाँ। लेन जवाब देता है कि हाँ, और ये भी कहता है कि मैं ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैंने ये राज क्यों रखा, मगर शेरन उससे नाराज थी। वो कहती है कि हम इस बारे में बात करेंगे। बाद में शेरन ये फैसला करती है कि वो लेन से उसका ओहदा छीन लेगी और वो ऐसा ही करती है। लेन अब लेफ्टिनेंट नहीं रहा। उसका कहना था कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। मीटिंग रूम में फीलिक्स हेलन से पूछता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने जानबूझकर मुझे इस मिशन पर भेजा, मुझे मेरे परिवार से अलग कर दिया। तो हेलन कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम भी उनके साथ मारे जाते। तुमने एक बार हमारी जान बचाई थी तो मैंने तुम्हारी बचा ली। इसी के साथ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब पृथ्वी पर ट्रस्ट पर हमला हुआ था। तब फीलिक्स ने उनकी जान बचाई थी। अबीवा और उसकी टीम FTL को आर्क 1 में लगाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि कुछ लोगों को शक था कि शायद ये काम ना करे, शायद ये आर्क 3 के लिए बनाया गया था, मगर इलिशिया को भरोसा था और शुरू से ही इलिशिया ने कई बार इनकी जान बचाई। खैर, सब होने के बाद ईवा और इलिशिया ब्रिज पर आते हैं। अब बस इन दोनों को अनुमति चाहिए थी FTL को ऑन करने की। वहाँ ट्रस्ट की पत्नी उसे समझा रही थी कि अब फिर से मौका है, दिखा दो इन लोगों को कि तुम ही इनके लीडर बनने के काबिल हो। इसलिए वो जाता है ब्रिज पर और उनसे कहता है कि मुझे इस FTL पर भरोसा नहीं। ये मेरी तेरी थी, मगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और खतरनाक भी। हम सभी मर सकते हैं। शेरन ट्रस्ट के बजाय इलिशिया की बात मानती है। इसलिए जैसे ही FTL डिवाइस को ऑन किया जाता है, आर्क 1 एक बबल में बंद हो जाता है और लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल करने लगा। मगर एक अजीब सी बात होती है जब इन लोगों को अपना अतीत, भविष्य और वर्तमान एक साथ ही दिखाई देता है। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये किस समय में है। कभी इन्हें अतीत की झलक नजर आती तो कभी भविष्य की। ये FTL के साइड इफेक्ट्स थे और अब इन्हें वो डिवाइस बंद करनी थी क्योंकि असल में इन सभी के दिमाग पर असर हो रहा था। ये समय से भटक चुके थे। अगर ऐसा ही रहा तो सभी मर जाएंगे। ट्रस्ट उनसे कहता है कि हमें अभी ये बंद करना होगा, मगर उन्हें पता ही नहीं था कि वो करे क्या, क्योंकि वो डिवाइस ब्रिज से बंद नहीं होने वाली थी। तो ट्रस्ट कहता है कि हमें अपने भविष्य वाले रूप का पीछा करना चाहिए। ऐसा करते ही ये लोग रिएक्टर चैम्बर में पहुंच जाते हैं, मगर सभी एक समय में नहीं थे, इसलिए ये एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते। ट्रस्ट किसी तरह उन्हें ये बता देता है कि हमें एक साथ कुछ वायर्स निकालने होंगे और ऐसा करने पर वो डिवाइस बंद हो जाती है और शिप स्टेबल। अब इन्हें इस सिस्टम में कुछ चेंजेस करने थे। बाद में शेरन ट्रस्ट और हेलन से मिलने जाती है, मगर वो लोग उससे अच्छे से पेश नहीं आते, जो कि शेरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब इलिशिया को आर्क 3 के आर्काइव से जानकारी लेने का काम दिया गया था, तो उसमें ऐसी भी जानकारी थी कि कुछ ऐसी बीमारियां जिसका इलाज 4-5 साल पहले नहीं हो सकता था, अब वो पॉसिबल है। उसने ईवा को भी ये बात बताई थी। ईवा जेम्स से ये बात शेयर करती है, मगर जेम्स कहता है कि ये सब झूठ है। जब मैं पृथ्वी पर था मैंने अपना हर तरह का इलाज किया था, मुझसे बस झूठे वादे किए गए थे और कुछ नहीं। अब ईवा को उसकी फिक्र थी। आखिर में दिखाया जाता है कि असल में ट्रस्ट और केट के अफेयर चल रहे हैं और ये आज से नहीं बल्कि पृथ्वी से है। असल में ट्रस्ट बाबा दिल से जवान था और वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को ये पता चले, मगर केट सच में उससे प्यार करती थी। केट से मिलने के बाद ट्रस्ट से लेन मिलता है। असल में लेन का ओहदा छीन लिया गया था। अब वो एक आम क्रू मेंबर है, कोई लेफ्टिनेंट नहीं। लेन को शुरू से ही इस मिशन पर भरोसा था और विलियम ट्रस्ट पर भी, जैसे ट्रेंट को था। तो वो ट्रस्ट से कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। ट्रस्ट अंकल हल्की सी स्माइल देते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड। दोस्तों, ये कहानी कंटिन्यू है तो जुड़े रहिए।